जय श्री कृष्णा दोस्तों। कल की वीडियो में हमने देखा कि कैसे सनातन धर्म को दूषित किया, मंदिरें तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, कैसे सनातन धर्म को अपमानित किया, कैसे सनातन संस्कृति को दूषित किया। आज हम देखेंगे कृष्ण नीति का आधार वैदिक दर्शन। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहले भाग में उल्लेख किया गया है कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण संसार की महान विभूति थे, पुरुषोत्तम थे, योगेश्वर थे, विज्ञानवेता व वेद अध्येता थे तथा अंतर्मुखी 16 कला से पूर्ण नीतिज्ञ थे। इसलिए उनकी गीता रूपी नीति दर्शन अर्थात कृष्ण नीति दर्शन प्रत्येक दृष्टिकोण से पूर्ण है। अतः पूर्ण मानव समाज के लिए पूर्ण उपयुक्त सांस्कृतिक और कल्याणकारी है, जो विज्ञान युक्त व धर्मयुक्त है, सामाजिक व राजनीतिक दृष्टिकोण से परिपक्व तथा लोक परलोक व मुक्ति मोक्ष की सीमा तक मार्गदर्शन करती है। इसे हम वेदांत दर्शन अथवा वैदिक सार की उपमा भी दे सकते हैं, जो वेद ईश्वरकृत है। ईश्वरीय ज्ञान वेद जो ईश्वरकृत है तथा ज्ञान विज्ञान युक्त सृष्टिकर्ता ने सृष्टि की रचना को समय सृष्टि के संचालन व मार्गदर्शन के लिए निर्देशक ग्रंथ के रूप में ऋषियों द्वारा प्रकट किए गए हैं। उसी का सार दर्पण वेद वेता श्री कृष्ण ने समय की धूल उतार स्वच्छ व सरल रूप में गीता दर्शन में उपलब्ध कराकर मानव संसार पर महान उपकार किया है। इससे पूर्ण में वेद वेदांत के गूढ़ रहस्य को कोई विरले अंतर्मुखी ज्ञानी योगी ही समझ पाते थे। इस प्रकार वैदिक ईश्वरीय ज्ञान का ही तत्व सार कृष्ण गीता दर्शन में निहित है। गीता दर्शन से तात्पर्य गीता का शब्दार्थ तो है ज्ञानयुक्त गति, परंतु गीता का पूर्ण उच्चारण श्रीमद् भागवत गीता है, जिसका अर्थ है भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से गाया या उच्चारण किया गया उपदेश तथा भावार्थ है। गीता अर्थात गतिशील अर्थात मानव जीवन को यथार्थ गति प्रदान करने वाला दर्शन। पूर्ण भावार्थ यह कि ज्ञान गति द्वारा आध्यात्मिक उपदेश। वस्तुतः गीता मानव जीवन का गति प्रदान करने वाला सशक्त सन्मार्ग कर्म दर्शन है। इस प्रकार गीता नीति निर्देश से अथवा कृष्ण नीति दर्शन से भावार्थ है मानव जीवन को यथार्थ गति प्रदान करने के लिए नित्य अपनाने योग्य सिद्धांत रूपी पद चिन्ह का सन्मार्ग। कृष्ण नीति दर्शन को समझने के लिए हमें कर्म नीति, धर्म नीति एवं लोक परलोक तथा संसार के अस्तित्व को समझना आवश्यक है। कर्म नीति मूल्य सत्य तो यह है कि समस्त संसार ही कर्म बिंदु पर टिका है। अंततः संसार का प्राणी मात्र कर्म करने के लिए बाध्य है, अर्थात कर्म उसका धर्म है। संसार रचयिता भगवान स्वयं कर्मरत है, अर्थात सृष्टि की रचना करते हैं, संचालन करते हैं, संहार करते हैं तथा कर्मफल दाता है। इसलिए उसने संसार के संचालन का आधार भी कर्मयुक्त रखा है। सर्वप्रथम स्वाभाविक प्रश्न उत्पन्न होता है कि संसार की रचना क्यों की गई है, क्या कारण है इसका। संसार रचना का कारण तो संसार रचयिता ही जानता है। मानव की अल्प बुद्धि तो इस संसार को भगवान का खेल मात्र मान विराम पा जाती है। वैसे उपनिषदों में सृष्टि रचना के लिए विषय में कहा गया है कि सृष्टि रचना परमात्मा का स्वभाव है। उपनिषद कहते हैं परास्य शक्ति विर्विधय श्रूयते स्वाभाविकी न्यायल क्रियाच। परंतु मानव के लिए तो कर्म ही धर्म है, और इस धर्म में यह भी दायित्व है कि वह जाने कि आचरण में वह सुकर्म कर रहा है या कुकर्म। ज्ञात रहे कर्म दर्शन को समझना केवल कर्मयोगी अर्थात मानव योनि के लिए ही संभव है, दूसरी किसी भोग योनि के लिए संभव नहीं है। इसलिए इस विषय को समझने के लिए
कर्म योनि व भोगी योनियों को की भिन्नता को जानना भी आवश्यक है। धर्मशास्त्र के अनुसार संसार में 84 लाख योनियों का प्रावधान है, जिनमें एक कर्म 84 लाख योनियों को भोग योनि की कही गई है। केवल एकमात्र कर्म योनि है जिसे मानव योनि कहा जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट में अपने विचार साझा करें और हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।